धौलपुर ट्रैफिक पुलिस की बड़ी कार्यवाही। नियम तोड़ने वाले 65 वाहन चालकों के काटे चालान। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन और ट्रैफिक इंचार्ज बलविंदर सिंह के नेतृत्व में धौलपुर ट्रैफिक पुलिस ने शहर के विभिन्न चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की। गुलाबबाग बस स्टैंड और बाड़ी रोड सहित प्रमुख मार्गों पर की गई इस कार्यवाही के दौरान रॉन्ग साइड ड्राइविंग, बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस, फर्जी नेम प्लेट और दुपहिया वाहनों पर चार सवारी बैठाने वाले 65 वाहन चालकों के चालान काटे गए। अभियान के दौरान एएसआई महेश चंद्र ने वाहन चालकों को समझाते हुए कहा कि सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग जीवन बचाने के लिए अनिवार्य है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है। पुलिस ने जहां गंभीर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया, वहीं छोटी गलतियों पर समझाइश देकर छोड़ दिया। इस कार्यवाही से फर्जी तरीके से वाहन दौड़ाने वालों में हड़कंप मच गया। मौके पर हेड कांस्टेबल बाबूलाल, रघुवीर सिंह और कांस्टेबल गुरराज सिंह सहित पुलिस जाब्ता तैनात रहा। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। कलेक्टर साहब और श्रीमान एसपी साहब धौलपुर के निर्देश अनुसार 1 तारीख से 31 तारीख तक सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सीट बेल्ट, दुपहिया वाहन व शराब पीकर वाहन चलाने वालों को समझाइश की जा रही है कि शराब पीकर वाहन ना चलाएं, सीट बेल्ट लगाकर चलें, दुपहिया वाहन पर हेलमेट लगा के चलें, यातायात नियमों की पालना करें, तेज गति से वाहन ना चलाएं। इनके लिए समझाइश की जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। सचिव रेखा यादव ने किया जिला कारागृह का साप्ताहिक निरीक्षण। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मांगो के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने आज जिला कारागृह धौलपुर का साप्ताहिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव ने जेल में स्थापित प्रिजन लीगल एंड क्लिनिक की कार्यप्रणाली की समीक्षा की और बंदियों से उनके मुकदमों, जमानत तथा अपील की स्थिति के बारे में सीधा संवाद किया। उन्होंने बंदियों के रहन सहन, भोजन, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेते हुए सर्दियों के मौसम में ठंडे से बचाव में पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। सचिव रेखा यादव ने स्पष्ट किया कि जो बंदी निजी अधिवक्ता करने में असक्षम है, वे लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के माध्यम से पूरी तरह निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने मौके पर मौजूद जेल अधीक्षक और विधिक काउंसिल को बंदियों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने तथा उनके मानव अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। इस अवसर पर चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल अमित कमठान और जेल अधीक्षक सुमन कुमारी मीणा सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। स्वदेशी अपनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आईएमसी मेगा आयुर्वेदिक केंद्र, जहां एक ही छत के नीचे आपको हर तरह की बीमारियों की आयुर्वेदिक स्वदेशी दवाएं मिलेंगी, जिससे बीमारियों का सफलतापूर्वक आयुर्वेदिक इलाज होगा। आपको अगर बवासीर, मस्सा, हाई ब्लड प्रेशर, घबराहट, क्रोध, पागलपन, बालों का झड़ना, गंजापन, नींद न आना, हेपेटाइटिस, पीलिया, मानसिक रोग, डिप्रेशन, टेंशन, शारीरिक रोग, डायबिटीज, शुगर, पेट के पुराने रोग, कब्ज, पुराना जुकाम, खांसी, दमा, बच्चों में कुपोषण और अन्य रोग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, नपुंसकता, बांझपन, स्वप्न दोष, लिवर रोग, स्त्रियों के रोग, माइग्रेन, पुराना सिर दर्द, गठिया, जोड़ों का दर्द, चर्म रोग, एलर्जी, अर्टिकेरिया, पथरी, मूत्र रोग, गुर्दे के रोग, मोटापा, सर्वाइकल दर्द, पीठ दर्द, साइटिका, कमर दर्द, अन्य जटिल रोगों का उपचार अब आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको इलाज देंगे। हमारा पता है राजाखोड़ा रोड स्थित अवंतीबाई लोधा छात्रावास के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9549811392। दबंगों द्वारा सार्वजनिक जल स्रोतों पर कब्जे की शिकायत। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से लगाई गुहार। जिले के रधोलपुरा गांव में दबंगों द्वारा सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण करने का मामला सामने आया। इस संबंध में ग्रामीण नरेश सिंह ने जिला कलेक्टर को शिकायती पत्र सौंपकर बताया कि गांव के कुछ दबंग व्यक्तियों ने दादागिरी के बल पर सरकारी हैंडपंपों को तोड़कर उन पर कब्जा कर लिया। शिकायत के अनुसार अतिक्रमणकारियों ने गाँव के सार्वजनिक कुएं में कूड़ा करकट भरकर उसे बंद कर दिया है और कुएं के घाटों पर लकड़ी व ईंधन रखकर अपना हक
हक जमा लिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि इन लोगों ने जंगल के रास्ते पर स्थित पोखर के पास एक और अन्य सरकारी जल स्रोतों को भी पत्थर डालकर अवरुद्ध कर दिया, जिससे पूरे गांव में पानी का संकट पैदा हो गया। प्रार्थी ने पत्र में मुकेश, जितेंद्र, बहादुर सिंह और सतीश सहित कई लोगों के नाम उजागर करते हुए जिला प्रशासन से इन जल स्रोतों को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। एबीवीपी इकाई बसेड़ी ने मनाई स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी इकाई बसेड़ी के तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल हिंगोटा में एक प्रेरणादायी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर विधिवत दुग्ध अभिषेक और माल्यार्पण के साथ किया गया। इस अवसर पर नगर मंत्री पालवेंद्र गुर्जर ने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन, उनके विचारों तथा युवाओं के लिए दिए गए संदेशों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षकगण, विद्यार्थी और एबीवीपी के कार्यकर्ता रविंद्र गुर्जर, रामरूप गुर्जर, अमित शर्मा, धीरज शर्मा, गौरव सहित अनेक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने तथा समाज व राष्ट्र के उत्थान हेतु निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया। अंत में कार्यक्रम का समापन भारत माता की जय और स्वामी विवेकानंद अमर रहे के नारों के साथ किया गया। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। सैपू क्षेत्र की जानी पहचानी दुकान श्रीजी बिल्डिंग मटेरियल। हमारे यहाँ लोहे व सीमेंट की चादरें और लोहे के पाइप, लकड़ी, फाइबर और लोहे के दरवाजे, नल फिटिंग का सामान, पानी की टंकी आदि सामान थोक रेट पर उपलब्ध है और प्लास्टो की पानी की टंकियां 300 लीटर से 1000 लीटर तक 4 लेयर और 10 लेयर में हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ लोहे की रंगीन चादरें 10 फुट से 24 फुट तक लंबाई उपलब्ध है, जो धौलपुर जिले में सिर्फ हमारे यहाँ ही मिलेगी। यहाँ हर सामान थोक व खैरिज में उपलब्ध है। बिल्डिंग मटेरियल के लिए अब आपको आगरा, ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके शहर सैपू में उपलब्ध है सभी प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल, वो भी उचित दरों पर उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। नववर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विशेष छूट उपलब्ध है। चंबल प्रभात चैनल पर ऐड देखकर दुकान पर आने वाले ग्राहक को खरीदारी में 10% तक की छूट मिलेगी। हमारा पता है रिलायंस पेट्रोल पंप के बगल में भरतपुर रोड, सैपू। प्रोपराइटर मनीष बाड़ीवाले। मोबाइल नंबर 8439500767। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही, मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44, GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में मैं मयंक अग्रवाल आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस देखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ। आप आए, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। नियमितीकरण और मानदेय वृद्धि को लेकर ग्राम साथिनों का हल्ला बोल। मुख्यमंत्री के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन।
अखिल राजस्थान महिला और बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष उमा शर्मा के नेतृत्व में धौलपुर की ग्राम साथिनों ने अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथिनों की प्रमुख मांग है कि उन्हें नियमित राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक उनका न्यूनतम मानदेय बढ़ाकर 21,000 रुपए किया जाए। ज्ञापन में 10 से 20 वर्षों से कार्यरत साथिनों को अनुभव का लाभ देने, महिला पर्यवेक्षक व वरिष्ठ सहायक भर्ती में 50% कोटा आरक्षित करने और सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए ग्रेच्युटी व पेंशन सुविधा सुनिश्चित करने की मांग की गई। जिलाध्यक्ष ने रोष व्यक्त किया व पूर्व घोषणाओं के बावजूद अब तक लाभ नहीं मिले और जिससे कार्मिकों में भारी असंतोष है। इस दौरान मिथिलेश, सुमन, रेशमा, मीना, कामिनी, माया, सरिता और शशि धैर्य सहित जिले भर की ग्राम साथिन और महिला कार्यकर्ता प्रमुख रूप से मौजूद रहीं। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी एक दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारा पता कृषि भवन के सामने, औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8921840388। दूसरा नंबर 8302372314। क्या आपको आंखों से कम दिखाई देता है या फिर आंखों में दर्द, जलन, पानी आना, खुजली, कीचड़, दूर या पास का कम दिखाई देना जैसी कोई भी समस्या है, तब चिंता छोड़िए, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक आपकी आंखों की बेहतरीन देखभाल के लिए हमेशा तैयार है। यहाँ SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक सहायक द्वारा आपकी आंखों की निशुल्क जांच, रेटिना चेकअप और चश्मे का सही नंबर दिया जाता है। मोबाइल और स्क्रीन की रोशनी से आंखों को सुरक्षित रखने के लिए ब्रांडेड क्वालिटी के ब्लू कट लेंसेज भी उचित दाम पर उपलब्ध है। साथ ही मोतियाबिंद, काला पानी, नाखूना, नासूर जैसी आंखों की अन्य समस्याओं की जांच और परामर्श भी उपलब्ध है। बालाजी ऑप्टिकल्स में आपको उत्तम क्वालिटी की नजर के चश्मे, मल्टीफोकल लेंस और स्टाइलिश फ्रेम्स की एक ही जगह पर उचित दाम में मिलते हैं। काम पूरी संतुष्टि के साथ किया जाता है और इस समय नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे, क्योंकि आपकी आंखें कीमती है और उनकी सही देखभाल का सबसे विश्वसनीय स्थान है बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक। पता: प्रथम शाखा जगन चौराहा नटराज होटल के पास, धौलपुर। दूसरी शाखा लक्ष्मी मार्केट, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9694943337। दूसरा नंबर 8890521162। आपके शहर धौलपुर में स्वाद का एक ही नाम, सिंघाड़ा पैलेस और मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट, जिसमें आपकी सारी डिश उपलब्ध है। अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वाद यही है। नोट: हमारे रेस्टोरेंट में हर सब्जी जो आप खाना चाहते हैं आपको मिलेगी। फास्ट फूड में बर्गर, पाव भाजी, चाउमीन, मंचूरियन, फ्राइड राइस, पनीर नान, पनीर चाउमीन, सिंगापुरी चाउमीन, वेज चाउमीन, ड्राई पनीर आदि उपलब्ध है। एवं हमारे यहाँ शादी पार्टियों के ऑर्डर बुक किए जाते हैं और जन्मदिन और किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, शादी की सालगिरह और भी बहुत कुछ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता
सिंघाड़ा पैलेस और मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट सैपुर रोड धौलपुर। प्रोफेसर रंजीत सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र सिंह, मैनेजर देवेंद्र सिंह। मोबाइल नंबर 8854906304। माननीय धौलपुर वासियों से नम्र निवेदन है कि सिंघाड़ा पैलेस में ही सिंघाड़ा रेस्टोरेंट के नाम से एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, जिसमें सभी प्रकार के वेजिटेरियन स्वाद उपलब्ध है। और मैं सभी धौलपुर वासियों से निवेदन करता हूं कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। श्री चित्रगुप्त समिति धौलपुर के जिला सचिव मनोनीत हुए नारायण प्रसाद श्रीवास्तव। श्री चित्रगुप्त समिति जिला धौलपुर के सचिव पद पर न्यू आदर्श नगर कॉलोनी बाड़ी रोड निवासी नारायण प्रसाद श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। उनकी यह नियुक्ति समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों और सर्व समाज की सम्मति से की गई। नारायण प्रसाद श्रीवास्तव के मनोनयन की सूचना मिलते ही उनके परिजनों और कायस्थ समाज सहित सर्व समाज में हर्ष का माहौल व्याप्त हो गया। समाज बंधुओं ने उनकी कार्यकुशलता पर विश्वास जताते हुए उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में समिति और समाज के उत्थान के कार्यों को नई गति मिलेगी। नियुक्ति के बाद उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। क्या आपको पता है, काली माता मंदिर बजरिया रोड धौलपुर में खुल गया है शुभ वैल्यू कार्ट, जो धौलपुर शहर का सबसे बड़ा विस्तृत मॉल है, जो 4000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। यहाँ बच्चों के कपड़ों पर स्पेशल डिस्काउंट 99 रुपए से शुरुआत, 80% तक छूट। एक ही छत के नीचे रोजमर्रा की सभी वस्तुएं, FMCG, ग्रोसरी, कॉस्मेटिक, सभी प्रकार के खिलौने, आधुनिक डिजाइनर में सभी प्रकार के कपड़े, सभी प्रकार का गृहस्थी का सामान उचित मूल्य व विशेष छूट पर उपलब्ध है। 50 वर्षों से गोयल परिवार धौलपुर के लोगों का भरोसे का प्रतीक बनकर व्यापार में अपनी विशेष पहचान रखता है। नव वर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस पर विशेष छूट उपलब्ध है। नोट: 29 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक शुभ वैल्यू कार्ड से शॉपिंग करने वाले 10 ग्राहकों को चुनकर पुरस्कृत किया जाएगा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता: काली माता मंदिर बजरिया रोड धौलपुर। प्रोपराइटर शुभम गोयल। मोबाइल नंबर 9509086545। नमस्कार सभी धौलपुर वासियों को, मैं शुभम शुभ वैल्यू कार्ड से। बीते दिनों में आपने बहुत प्यार दिया है और ऐसे ही आगे प्यार बनाए रखना। जैसा कि इन चीजों को अपन ने देखते हुए अभी अपन ने नववर्ष और मकर संक्रांति का बम्पर डिस्काउंट निकाले हर चीज पे। धौलपुर इतिहास में ऐसे डिस्काउंट अभी किसी ने ना दिए, ना कोई दे पाएगा। तो एक बार आप स्टोर पे एक बार आइए, काफी अच्छी अच्छी गिफ्ट्स हैं, सारी चीजें हैं। वो सारी चीजें अपन वीडियो में नहीं बता सकते, तो आप एक बार आने की प्रयास कीजिए, फैमिली के साथ आइए, सारी चीजें हैं और एक बार आके देखिए क्या है। नमस्कार। धौलपुर पुलिस का एरिया डोमिनेशन अभियान, 171 अपराधी गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस ने पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जिले में अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में 238 पुलिस कर्मियों की 57 टीमों ने जिले में 298 स्थानों पर एक साथ दबिश दी। इस कार्यवाही के दौरान कुल 171 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 25 स्थायी व गिरफ्तारी वारंटी, 16 वांछित अपराधी और अवैध गतिविधियों में शामिल अन्य आरोपी शामिल हैं। अभियान के तहत पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों से 316 पौवे जब्त किए। वहीं बसेडांग थाना पुलिस ने एक आरोपी को अवैध देसी कट्टे और कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन, शराब और हथियारों के कारोबार में लिप्त असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस की यह सख्ती आगे भी निरंतर जारी रहेगी। एबीवीपी ने मनाया युवा दिवस। इकाई राजाखेड़ा धौलपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद जयंती बनाई। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद चौराहा सर्किल राजाखेड़ा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया व साफ सफाई वहां पर की गई तथा राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा में खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा खिलाड़ियों को इनाम भी वितरित किए गए। रुमाल झपट्टा खेल का आयोजन किया गया। पतंजलि ने बताया कि सर्व खेल गतिविधि करने से युवाओं में जोश बना रहता है तथा उनका मानसिक तनाव भी दूर होता है। इसलिए प्रत्येक युवा को अपने शरीर और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हुए ऐसी खेल गतिविधियों में भाग लेने में कतई घबराहट पैदा नहीं करनी चाहिए। इस मौके पर छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खिलाड़ी संख्या 20 रही। खेलो भारत के नारे लगाए। भारत में खेलो और उपस्थित कार्यकर्ता, संभाग संयोजक
पतंजलि, आदित्य, दुष्यंत सिंह, कालीचरण व अनीता इत्यादि रहे। कल दोपहर 2 से 5 बजे तक बसेड़ी, बाड़ी, सरमथुरा सहित कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति रहेगी बंद। 220 केवी जीएसएस हिंडौन पर मंगलवार 13 जनवरी को रखरखाव कार्य किया जाएगा। यह कार्य दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित है। रखरखाव कार्य के चलते क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित रहेगी। इस दौरान 132 केवी जीएसएस बसेड़ी से निकलने वाले 33 केवी फीडर कंचनपुर और नादनपुर, 132 केवी जीएसएस बाड़ी से जुड़े 33 केवी फीडर कंचनपुर, रामसागर, मसूरा और सेवरपाली तथा 132 केवी जीएसएस सरमथुरा से संचालित 33 केवी फीडर बरोली, बड़ागांव और झीरी की बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इन फीडरों से जुड़े सभी गांवों में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक विद्युत सप्लाई नहीं रहेगी। 132 केवी जीएसएस बसेड़ी के सहायक अभियंता राकेश कुमार मीणा ने बताया कि यह रखरखाव कार्य उपभोक्ताओं को भविष्य में बेहतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने आमजन से सहयोग की अपील की है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। युवा दिवस पर धौलपुर पुलिस की अनूठी पहल, विद्यार्थियों ने जाना पुलिस का कार्य और कानून। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में धौलपुर पुलिस द्वारा युवा दिवस पर जिले के सभी थानों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस पहल के तहत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को पुलिस थानों का भ्रमण कराकर उन्हें पुलिस की कार्यप्रणाली, एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया और कानून व्यवस्था के बारे में विस्तार से समझाया गया। अधिकारियों ने युवाओं को यातायात नियमों, साइबर सुरक्षा, महिला और बाल अधिकारों के साथ साथ नशे के दुष्प्रभावों के प्रति भी जागरूक किया। संवाद सत्र के माध्यम से विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान किया गया ताकि उनमें पुलिस के प्रति विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हो सके। एसपी विकास सांगवान ने इस कार्यक्रम को युवाओं में अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने तथा पुलिस जन सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। विवेकानंद जयंती पर भामाशाह की सराहनीय पहल, स्कूली बच्चों को बांटी गर्म टोपियां। धौलपुर की कमला देवी शिक्षण संस्थान के स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में एक सेवा कार्य आयोजित किया गया। इस अवसर पर भामाशाह कोक सिंह निवासी आरएसी लाइन ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए विद्यालय के छात्र छात्राओं को गर्म टोपियां वितरित की। भामाशाह के इस सहयोग की विद्यालय प्रबंधन ने सराहना की। कार्यक्रम के दौरान संस्था के व्यवस्थापक भीकम सिंह चौधरी और प्रधानाचार्य रेखा चौधरी सहित अध्यापक हिमांशु भारद्वाज, लवकुश राणा, राम अवतार, रमन, शिव कुमारी और प्रीति कुमारी मौजूद रहे। सभी ने स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को याद करते हुए बच्चों को शिक्षा और सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। राजाखेड़ा क्षेत्र के चंबल बाढ़ प्रभावित करीब 256 परिवारों को मिला भूमि का पट्टा। ऊंचाई वाले स्थान पर आवंटित प्लॉट में रह सकेंगे प्रभावित परिवार। राजाखेड़ा के चीलपुरा में आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने सौंपे पट्टे। राजाखेड़ा उपखंड के बाढ़ प्रभावित गांवों में रहने वाले 256 परिवारों को आवंटित भूमि के पट्टा वितरण कार्यक्रम का राज्य मंत्री गृह, गोपालन, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग व जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम के विशिष्ट आतिथ्य में उपखंड राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत चीलपुरा में आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री बेढम ने कहा कि उपखंड राजाखेड़ा के ग्रामीण वर्षों से बाढ़ का सामना करते आ रहे हैं। निचले क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सरकार की लोक कल्याणकारी योजना द्वारा हमेशा से लोगों की समस्याओं का स्थायी समाधान किया गया है और जवाबदेही सरकार के तहत प्रभावित परिवारों को ऊंचे स्थान पर रहने के लिए पट्टा वितरण किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसानों के प्रति संवेदनशील है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 9,000 रुपए खातों में डाले जा रहे हैं। जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी ने कहा कि चंबल में हर साल आने वाली बाढ़ के दौरान निचले इलाकों में रहने वाले परिवारों की जान माल का नुकसान रोकने और बार बार उन्हें ऊंचे स्थानों पर विस्थापित करने की समस्या के स्थायी समाधान करने हेतु ग्राम पंचायत चीलपुरा के करीब 256 परिवारों के लिए चंबल नदी इलाके में ऊंचाई वाले स्थानों पर 17 बीघा जमीन अलॉट कर प्रत्येक परिवार को 30 बाई 40 वर्ग फुट लगभग 133 वर्ग गज भूखंड दिया गया, जिसमें मकान बनाकर इन गांवों के लोग आराम से रह सकेंगे। भविष्य में इन गांवों के लोगों को बाढ़ की स्थिति से अपने घरों में विस्थापित नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भूखंड के पट्टे घर की महिलाओं के नाम पर जारी किए गए। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्ष में सामान्य से अत्यधिक भारी वर्षा हुई है। एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ टीम द्वारा बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों को ऊंचे सुरक्षित स्थान व्यवस्थित किए गए। मुख्यमंत्री द्वारा हवाई सर्वे कर हवाई पट्टी पर आमजनों से रूबरू हुए। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जन और पशु हानि में
में लोगों को मुआवजा दिया गया है। किसानों को उनके मुआवजे की राशि का भुगतान शीघ्र मिल जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सुखराम कोहली, नीरजा शर्मा, मोतीलाल मीणा, राजवीर सिंह रजावत, राम बस्ती, धीर सिंह, बाचाराम बघेल, राजा भैया, केदार पोशवाल, राजकुमार तोमर, सरपंच राजवती सहित आमजन लोग मौजूद रहे। प्रभार क्षेत्र में जाकर बजट संबंधी चर्चाएं और वीवी जीराम जी जो ग्रामीण विकास के लिए नई एक गारंटी देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसके बारे में लोगों के बीच में जाकर विस्तृत चर्चा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने ग्रामीण लोगों को उनके आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए अब 125 दिन के रोजगार की गारंटी देने का काम किया है। वहीं डिजिटल हाजिरी और आधारभूत संरचनाओं का विकास, इसके साथ साथ फसल के समय पर जब कहीं मजदूरी की दिक्कत आए तो राज्य सरकारों को उसके लिए भी अवगत किया है। किसान को भी परेशानी नहीं हो और मजदूर को भी मजदूरी मिले। इन सारी चर्चाओं को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। अभी मैं अधिकारियों के साथ चर्चा करूंगा। रात्रि चौपाल का भी कार्यक्रम रखा गया है। ये हमारी सरकार की एक कार्यशैली है। सरकार के मंत्री विधायक जनता के बीच में जाकर के उनकी दुख सुख की सुनकर समाधान करने का काम करें। कांग्रेस ने आरोप लगाया था रोजगार नहीं हो रहे, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा और राज्य सरकार को आर्थिक बोझ पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस के पास आरोप लगाने के लिए कुछ बचा नहीं और उनका दाव उल्टा पड़ता है। अब जैसे ही श्री राम जी का नाम इस योजना में जुड़ा, जी राम जी जैसे ही जुड़ा तो उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। पूरे देश को ये मालूम है कि कांग्रेस के लोग सनातन विरोधी हैं। कांग्रेस के लोगों को भगवान राम का नाम कहीं आ जाए तो पसंद नहीं आ रहा। अब आप बताइए, किसी योजना का मॉडिफिकेशन करके जनता को ज्यादा सुविधाएं देने का काम किया जाए और जब उसका नामकरण हो और सौभाग्य से राम जी का नाम आ जाए तो कांग्रेस को दर्द क्यों चलता है जी? अब इसमें राज्यों की भागीदारी ज्यादा सुनिश्चित की है, राज्यों को अधिकार भी देने का काम किया है। तो कांग्रेस जनता को गुमराह करने के लिए नहीं है। वो तो रोजगार की गारंटी 125 दिन दे नहीं पाए। वो 100 दिन की कहते थे, उसको भी उन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको व्यक्ति की आजीविका से जोड़कर नया संशोधन करके आम जन को, हमारे मजदूर को ज्यादा दिन रोजगार की गारंटी दी है और भुगतान की गारंटी दी है। इसको जनता समझ चुकी है और कांग्रेस इस पर भी बैकफुट पर है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, ये तय हुआ था कि पर ईयर 10,000 के हिसाब से नहीं सर, मंत्री साहब ने किस्तें वाली थी सर। किस्ती तो मैं बता रहा हूँ हाँ। कि आप पर कितने साल का ड्यू है, कितने साल का ड्यू है, 10,000 रुपए साल के हिसाब से आप देते जाइए। उन्होंने पैसे दे दिए और फिर तुमने साल 2 साल बाद माने अब तो पैसे के पैसे दोबारा देखो भाई, ये कोई बात होती है दोबारा इसको भाई को दोबारा देखो। एक इशू और है साहब, ये मेरे पास पेपर है, ये 11/17 का पैसा जमा हुआ। एस्टीमेट इन्होंने ऐसी साहब ने बनाया और कस्टमर से कह दी कि डीपी हटा देंगे, ये एस्टीमेट ये पैसे जमा करा दें। उसने पैसे जमा करा दिए। 100 बार मैंने कह दी, ये उस ट्रांसफार्मर को नहीं हटा रहे। अब सुनिए आगे की, इनका कहना, इनका आर्गूमेंट ये है कि साहब वहाँ पीछे मुसलमान रहते हैं, वो ऐतराज करते हैं। मेरी पूरी बात सुन लो। तो अब लाला क्या कहता है जिसकी जगह
कि मैं मेरी दुकान को छोड़ के आपको जगह दूंगा डीपी रखने की, ट्रांसफर रखने के लिए, फिर इनको क्या प्रॉब्लम है ये बता दो। सर मैं निवेदन करूँ इसमें 2 लाख उसका पूरा पैसा अभी तक जमा नहीं हुआ। जब नहीं सर, पूरा पैसा अभी तक जमा नहीं हुआ। नंबर 2 मैंने कर दी उसने, आपने एस्टीमेट नहीं सुनिए सर, आपने एस्टीमेट गलत बनाया तो क्या करे किसान। जब 2025 में मैंने जाकर मौके पर देखा सर, पैसा जमा करा दिया तो वो शिफ्ट हो। सर जमा नहीं कराया। मेरी सुनो, आपकी पहले न्यू मत करो, बात तो सुन लो किसी की। अगर आपकी गलती से एस्टीमेट कम बना है तो वो कस्टमर एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए तैयार है कि आप मुझसे ले लो सर तुम्हारा बकाया रह गया है तो। लेकिन जहाँ को शिफ्ट कर रहे हैं वो मातम चौक है उनका, वो लोग वहाँ पे 12 फाट पे इकट्ठे होते हैं सारे, तो एक्सीडेंट होने का डर है। वो लोग आप ये देखो, इन्होंने कहा कि अपने दुकान से जगह लेंगे, समाधान करेंगे और मंत्री ने भी ये कहा कि उनसे और जगह लेवा। दूसरी बात यह है कि जो एस्टिमेट बना था उस हिसाब से पेमेंट करेंगे। अगर आपने कम बना दिया तो फिर आपकी गलती है, ज्यादा पैसे नहीं मांग सकते। कोई बात नहीं, हम चेक कर लेंगे। रिवाइज नहीं, पहले जो आपने दिया था उतना ही, तो फिर आप एस्टिमेट गलत बनाए तो जो संबंधित अधिकारी को कार्रवाई करें। ठीक है, जाती है 2 घंटे 4 घंटे, एक पतला सा तार डाल रखा है, 10 बार दिन में टूटता है। 20 बार मैंने आपसे कह दी उसको बदलवाइए। किसान बड़े दुखी हैं। एक बार कलेक्टर साहब की जानकारी में, माननीय मंत्री जी की जानकारी में 50 गांव के किसान इकट्ठे किए। आपने कहा 10,000 रुपये पर ईयर दिलवा दो मेरे को। 50-50 30 लाख रुपए ड्यू थे किसानों पे। बैठ के मीटिंग करा के आप मौजूद थे, आपका एएन मौजूद था। मंत्री जी की जानकारी में मैंने पैसे जमा करवाए कई लाखों। और आज भी आप मेरी सुन लो पूरी बात, आज भी आप वादा करके आज फिर उन्होंने पैसे मांग रहे उन पे, और मेरे जरूर है नहीं उनके पास जाएंगे। आपने तय कर दिया था मीटिंग करा के। तय हमारे वो तो साल भर हो गए ना। तय, हाँ आप दोबारा जमा होंगे। वो तब के होंगे, वो तो पहले ही मांग रहे हैं तय करने के बाद, और एक बार एक मुश्त जमा करने के बाद ये तय हुई थी कि यहाँ से आगे बढ़ के किस्तें करके किसानों का जो फसल का समय है बिल भी हमारा आता रहे और उनका काम भी चलता रहे, लेकिन निर्बाध रूप से हम व्यवस्था। बिल्कुल सर, मैं निवेदन करूँ कि आप ये तो जो आपने आदेश दिया था किस्त हमने कर दी थी सर इसकी, तो उसके हिसाब से प्रयास करें। धन्यवाद, उस समय हमारे 100% बिल्कुल सर, रिकवरी भी होगी। रिकवरी भी। तो उसके लिए क्या मैं निवेदन करूँ आपसे, हिंडौन में 400 kV का जो जेसेस है उस पर 300 सवा 300 वोल्टेज आते हैं। 220 kV जेसेस धौलपुर 220 kV का जेसेस है, जिसके ऊपर मात्र 155 kV का वोल्टेज आ रहा है इस समय। तो अब जब 220 kV जेसेस के ऊपर ही मुझको 155 मिलेगा 220 के अगेंस्ट में, तो मेरा वोल्टेज का जो प्रॉब्लम है फील्ड में वो ज़्यादा है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ। तो इस ये सक्षम ट्रांसमिशन सिस्टम हमारा सक्षम नहीं है, नहीं है। इम्प्रूवमेंट के लिए और क्या आवश्यकता है? उसके लिए सर 400 kV का जीएसएस बाड़ी रोड पर सैंक्शनड है, टेंडर होना बाकी है। वो प्रोसेस उस लेवल से होगा। अगर वो बनता है तो हमारी बहुत बड़ी समस्या दूर होगी बिजली तक। टेंडर हुए, रेट आई है। टेंडर नहीं हुए भी, टेंडर नहीं हुए, सैंक्शनड है। जब तक ये व्यवस्था तक रहेगी, ये किसानों को रात में कहाँ पे जमीन दे रहे हैं आप? बाड़ी रोड पे है, हॉस्पिटल के आगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास। जो किसानों को अपन लाइट की व्यवस्था है यस सर, वो अपन उसको रात में देती है, उसको पूरा दिन में करे तो कैसा रहेगा? श्रीमान इतना कम आ रहा है कि मुझको कटौती करनी ही पड़ रही है। मतलब आरवीपीएन को मुझसे मतलब आरवीपीएन को सप्लाई दे नहीं पाते। 2 ब्लॉक, हाँ हमको करीब 117 फीडर ऐसे जो 3 ब्लॉक में देने पड़ रहे हैं। 327 फीडर है टोटल, 210 फीडर मैं 2 ब्लॉक में ही दे रहा हूँ। मैं रात की बात कर सर 210 फीडर मैं दिन में ही दे रहा हूँ। इतनी सर्दी पड़ रही है श्रीमान मैं बताऊँ, 210 फीडर मैं दिन में दे रहा हूँ। केवल 117 फीडर अब रात में देना पड़ रहा है क्योंकि लोड की लाइट को क्या दिक्कत आ रही थी। जिनको अपन दिन में कम कर दें, दिन में किसान को ज़्यादा दे दें और जिनको रात में दे दें। सर दिन में जितनी लाइट हम दे सकते हैं, जितना सोलर, दिन में सोलर रात को सोलर बंद हो जाता है सर। अरे सुनो, आप तो सुधार करो। बिल्कुल। आपका एक अच्छा सुझाव है कि हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है 2027 तक हम निर्भय बिजली किसान को दे देंगे। उसके लिए ट्रांसमिशन सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक ट्रांसमिशन सिस्टम एस्टेब्लिश्ड हो
तब तक हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहूलियत दें, ऐसा एक